हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक को। थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर हैं नेपोलियन हिल और इस बुक को 25,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेशन करके लिखा गया है, पूछताछ करके लिखा गया है कि क्या रीज़न है उनके सक्सेसफुल होने का, क्या लोगों का फेलियर होने का रीज़न निकलता है। तो 25,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का इन्वेस्टिगेशन इस करके इसे लिखा गया है। इस बुक में 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं 5 चैप्टर आपको समझाऊंगा। अब आज हम समझेंगे 5 चैप्टर, सबसे मेन चैप्टर। तो दोस्तों, पहला चैप्टर है डिज़ायर। डिज़ायर इस बुक का मेन चैप्टर है। डिज़ायर को लक्ष्य, गोल या इच्छा भी बोल सकते हैं। मैंने हिंदी में पढ़ी थी ये बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। हिंदी में इसका इच्छा था, इंग्लिश में डिज़ायर होगा। डिज़ायर मतलब क्या? डिज़ायर मतलब आप डिज़ायर को आप गोल भी बोल सकते हैं, डिज़ायर को आप इच्छा भी बोल सकते हैं, लक्ष्य भी बोल सकते हैं। तो डिज़ायर मतलब आपको की कोई इच्छा होनी चाहिए, जैसे कि मेरी डिज़ायर हो गई 5 साल बाद इतने एक 5 लाख जमा करने हैं, या कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो कुछ भी कुछ लोगों को डिज़ायर होती है मेरे को एक ज़िंदगी में घर बनाना है। कुछ भी डिज़ायर हो सकती है आपकी अपने रिलेटेड। तो आपकी एक ना एक तो डिज़ायर होनी चाहिए। आपकी कोई डिज़ायर नहीं होगी तो आप सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे। दूसरा चैप्टर है फेथ। फेथ मतलब आपको खुद पे बिलीव करना होगा, अपने डिज़ायर पे बिलीव करना होगा, अपने गोल पे बिलीव करना होगा। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं कर पाओगे, अपने डिज़ायर पे बिलीव कर नहीं कर पाओगे, तो आपको लगेगा ये जो मेरा डिज़ायर है, ये जो मेरा गोल है, ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। मेरी इतनी कंडीशन है, इतनी ख़राब कंडीशन है, मैं इसको अचीव कैसे करूँगा। तो आपको बिलीव करना होगा, तभी आपके पास आइडियाज़ निकलेंगे, जैसे जिससे वो डिज़ायर अचीव हो सके। तीसरा, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब आपको सबकॉन्शियस माइंड में बार बार डालना पड़ेगा आपका डिज़ायर। सबकॉन्शियस माइंड में होना पड़ेगा आपका डिज़ायर। जैसे कि आप बोल सकते हो कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्लियर करना है, क्लियर करना है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ सकता है, आ जाएगा। तो आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। रात को सोने से तुरंत पहले 5 मिनट पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद आपको अपना डिज़ायर रिवाइज करना है, बोल बोल के 5 6 10 बार कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई डिज़ायर है कि आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप या घर लेना है, तो आपको बोलना पड़ेगा 5 साल बाद मेरे को घर लेना है, मेरे को घर लेना है, मेरे को घर लेना है। तो थोड़े टाइम में आप करते जाओगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो आपके मन में आपका डिज़ायर क्लियर हो जाएगा। तो एक बार डिज़ायर क्लियर होगा तो आपको सक्सेसफुल होने से या डिज़ायर को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन या कल्पना मैंने हिंदी में पढ़ी थी, इसीलिए इमेजिनेशन की जगह कल्पना था उसमें। इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है, हर कोई इमेजिनेशन करता है। लोग तो बोलते हैं कि इमेजिनेशन मतलब फालतू सोच रहा है, ख़याली पुलाव बना रहा है। नहीं, इस बुक में इमेजिनेशन को बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखा गया है। इस बुक में इमेजिनेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि इमेजिनेशन हर चीज़ इमेजिनेशन से बनी है। आप यहाँ जो अपन घर में है, घर में कभी किसी आदमी की इमेजिनेशन में था। कोई भी सुई से लेके एरोप्लेन तक हर आदमी की इमेजिनेशन में था, हर आदमी की कल्पना में था। तो इमेजिनेशन तो ज़रूरी है। अब आपको देखना पड़ेगा, आप ख्वाबी
ख़याली पुलाव तो नहीं पका रहे या क्रिएटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन करनी है, ख़याली पुलाव नहीं पकाना। क्रिएटिव इमेजिनेशन में क्या होती है? क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब आपको अपने गोल के हिसाब से ही इमेजिनेशन करनी होगी। आपको अपने डिज़ायर के हिसाब से ही इमेजिनेशन करनी है। जैसे कि आपका डिज़ायर है घर बनाना, तो आपके घर बनाने को डिज़ायर के हिसाब से ही इमेजिनेशन करनी होगी। तो घर बनाऊँगा, उसकी प्रोसेस की इमेजिनेशन करनी होगी, ऐसे-ऐसे काम होगा, पैसे कैसे आएँगे उसकी इमेजिनेशन करनी होगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इमेजिनेशन करनी होगी आपको। तो इमेजिनेशन करनी होगी, रोज़ कर सकते हैं या हफ़्ते में 2-3 बार कर सकते हैं। मैं एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको। इमेजिनेशन कर सकते हैं सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके जब अपन एक्सरसाइज करते हैं 5 मिनट क्रिएटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं आपके डिज़ायर की, आपके गोल की। डिज़ायर तो एक गोल और एक ही होगा। आपके डिज़ायर की प्रोसेस की, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने की, ऐसा। और इस बुक में मेडिटेशन को भी बोला गया है, मेडिटेशन करने को। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। 5 मिनट क्रिएटिव इमेजिनेशन कर सकते हैं और 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं उसके बाद। 5वां चैप्टर है डिसीजन। लेखक ने नेपोलियन हिल ने 25,000 लोगों से ज़्यादा को इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें से 30 फेलियर के प्रमुख कारण निकाले। 30 फेलियर के सबसे ज़्यादा जिससे फेल होते हैं उसको वो कारण निकाले। और उसमें सबसे पहले था डिसीजन ना लेने की आदत, या प्रोक्रास्टिनेशन बोल सकते हैं। जैसा हम लोग सोचते रहते हैं कि हम लोग सोचते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं, कि हम लोग को डर लगता है यार ये सक्सेसफुल हो गया तो मज़ा आ जाएगा, पर फेल हो गया तो पूरा पैसा चल जाएगा, पूरा सब कुछ चल जाएगा। तो इसीलिए हम फेलियर के डर से कुछ करते ही नहीं हैं। ये फेलियर का डर सही भी होता है, तो आप फेलियर के डर से कुछ करें ना। इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आप रिस्क मिनिमाइज़ कीजिए। जैसे कि कोई बिज़नेस करना है आपको, उसमें 50 लाख लग रहे हैं और आपके पास 25 लाख है, और आप सोच रहे हो कि यार 25 लाख का लोन ले लूँ, तो ऐसा रिस्क होगा। बिज़नेस नहीं चला तो शुरुआत में तो लोन कैसे चुकेगा आपका। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 25 लाख में कोई बिज़नेस ढूँढ लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ 25 लाख भी नहीं लगाइए। आपके पास 25 लाख है तो आप 15 लाख की लगाइए और 10 लाख अपने पास सेव कीजिए। तो बिज़नेस नहीं भी चला तो आप का काम चलता रहेगा। आपके पास एक्सटर्नल 10 लाख होंगे रिज़र्व में। आपको फिर चिंता नहीं होगी यार बिज़नेस नहीं भी चला तो क्या होगा, और पूरी मेहनत कीजिए। तो मिनिमाइज़ रिस्क और डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन नहीं लिया तो वो आदमी वहीं पे रहेगा जहाँ पे वो हमेशा से था।